हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमार। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल है, ठीक है। यानी कि आरएनए के बारे में हम डिस्कशन करें तो आरएनए जो है उसको हम एज अ फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल कंसिडर किया जाता है। और इतना ही नहीं, आरएनए से ही काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस का एवोल्यूशन हुआ है और इस चीज़ का एविडेंस भी है। यानी कि ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस जैसे स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा। ये जितने भी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, यानी कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का जो एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि ये इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो आरएनए है, आरएनए वो कुछ अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी प्ले करता है। आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिकल मटेरियल भी देखा जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट वायरसेस या कुछ वायरसेस के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे एज ए जेनेटिकल मटेरियल रहता है आरएनए। इसके अलावा आरएनए जो है वो एज ए कैटालाइटिक मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है, तो ये एक कैटालिस्ट भी है। इसके अलावा कैटालिस्ट होने की वजह से ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जैसे कि स्प्लाइसिंग, वो वहाँ पे प्रोटीन एंजाइम्स के थ्रू नहीं होता। यानी कि कैटालाइटिक में हम एग्जांपल लें तो स्प्लाइसिंग जैसी रिएक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, और ये किसके थ्रू कंप्लीट होती है? आरएनए के थ्रू ही कंप्लीट होती है। यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। कैटालाइटिक होने की वजह से ही आरएनए जो है काफी रिएक्टिव भी है एंड अनस्टेबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिकल मटेरियल भी है, एज ए कैटालाइटिक भी है और एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल भी है। अडेप्टर मॉलिक्यूल का मतलब है ये दो अलग अलग तरह के केमिकल्स के बीच में एज अ कनेक्टिव लिंक रहता है। जैसे टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए जो है अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बीच में एज ए कनेक्टिव रहता है, ठीक है। तो जिसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से रहता है। तो आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिकल मटीरियल भी है, कैटालाइट्स भी है और एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल भी वर्क करता है। इतना ही नहीं, आरएनए से रिलेटेड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए का जो एवोल्यूशन है वो भी किससे हुआ है? आरएनए से ही हुआ है। यानी कि डीएनए हैज़ evolved from RNA with some chemical modifications, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं? देखो, अगर हम डीएनए का जो एवोल्यूशन है वो आरएनए से ही हुआ है और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे कि मॉडिफिकेशन की बात करें कि यूरेसिल की जगह, यूरेसिल की प्रेजेंस आरएनए में होती है, यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया थाइमिन ने। और फर्स्ट मॉडिफिकेशन और सेकंड मॉडिफिकेशन अगर हम देखें कि जो यहाँ पे OH ग्रुप की प्रेजेंस थी आरएनए में, वहाँ पे OH ग्रुप की क्या देखने को मिलती है? एब्सेंस देखने को मिलती है। दैट इज अ सेकंड मॉडिफिकेशन जो हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। इसी वजह से, इन्हीं केमिकल मॉडिफिकेशंस की वजह से ही जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेरेटिव टू आरएनए। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मोर स्टेबल डीएनए, ठीक है। इसके अलावा डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड रहता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, ठीक है। आरएनए जो है वो अडेप्टर
मॉलिक्यूल है, एज ए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा वो एज ए कैटालाइटिक भी काम करता है। ठीक है, आरएनए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेटर मटेरियल माना जाता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए बेटर मटेरियल है, जबकि इन जेनेटिकल मटेरियल्स के ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आरएनए जो है वो एज अ बेटर मटेरियल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आरएनए। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आरएनए की स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे जो कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, वहीं अगर हम आरएनए के टाइप्स की बात करें तो आरएनए जो है वो बेसिकली, उससे पहले अगर हम देखें कि आरएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करें, तो आरएनए की जो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ऑफ केस में ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, और आरएनए की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है डीएनए के, बट सम मॉडिफिकेशंस। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आरएनए की इज फंडामेंटली स्ट्रक्चर जो रहती है सेम रहती है एज डीएनए, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस के बारे में अगर डिस्कशन करें, जो पहला डिफरेंस हमारे सामने आता है वो ये रहता है कि डीऑक्सीराइबो शुगर जो आरएनए प्रेजेंट होती है, वहीं आरएनए के अंदर ये शुगर कौन सी होती है, राइबोज शुगर रहती है। तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। हम डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सेकंड जो हमें देखने को मिलता है कि डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो थाइमिन की जगह किसकी प्रेजेंस रहती है, यहाँ पे प्रेजेंट है यूरासिल आरएनए के अंदर। और जो थर्ड हमारे सामने मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जो हम अभी अभी डिस्कशन कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ केस में या मोस्टली आरएनए जो रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जिनकी वजह से आरएनए जो है वो डीएनए से डिफरेंट रहता है। अब हम देखते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप में 2 टाइप के हमें आरएनए देखने को मिलते हैं। एक तो जेनेटिक आरएनए, जिसको हम एज ए जीनोमिक आरएनए भी बोल सकते हैं, और सेकंड जो है हमारे पास वो है नॉन जीनोमिक आरएनए, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे मोस्टली मैंने सिंगल स्टैंडर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है, जैसे कि रियो वायरस है। ठीक है, जो रियो वायरस है उसके अंदर जो उसका जेनेटिकल मटेरियल होता है वो कौन सा रहता है, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्टली तो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी ही होते हैं, बट कुछ केसेस में हमें एज ए डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे लिए कौन सा है, जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जेनेटिक आरएनए की अगर हम बात करें तो जेनेटिक आरएनए की सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, एच फ्रैंकल कॉनरेड ने। ठीक है, आरएनए की प्रेजेंस देखी थी टीएमवी के अंदर,
इन एज अ जेनेटिकल मटेरियल। तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट दैट आरएनए जो है प्रेजेंट है किसके अंदर, TMV टोमेको मोज़ेक वायरस इज एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DNA ही नहीं, कुछ केसेस के अंदर अगर हम बोलें कि कुछ सम वायरसेस की बात करें, इन वायरसेस के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर तो हम प्लांट वायरस को ही कंसिडर करते हैं, बट कुछ एनिमल वायरसेस भी हैं जिनके अंदर RNA जो वर्क करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे एज ए जेनेटिकल मटेरियल काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जो ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें जो कि हमारे लिए था नॉन जेनेटिक RNA या नॉन जीनोमिक RNA की बात करें, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ये कौन कौन से हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट इज ए mRNA, सेकेंड इज ए rRNA एंड थर्ड इज ए tRNA। तो इन तीनों RNA के साथ ही हम देखेंगे कि RNA जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो RNA जो है वो फंक्शन करता है 3 तरीके से, एज ए अडप्टर, सेकेंड एज ए स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम के अंदर हम देखने को मिलेगा, और थर्ड एज ए कैटालाइटिक, कैटालाइटिस्ट में एज ए राइबोजाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन तीनों RNA को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं rRNA के बारे में। फर्स्ट जो है हमारे पास वो हम डिस्कशन करेंगे राइबोसोमल RNA, यानी कि इसको हम rRNA के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस RNA के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो एक सेल के पर्सपेक्टिव देखें तो एक सेल में टोटल जितने भी RNA हैं उन RNA में से ये जो RNA होता है, यानी कि दिस RNA इज 80% ऑफ द सेल्स टोटल RNA। एक सेल के अंदर जितने भी RNA हैं उन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता है, राइबोसोमल RNA। इसके अलावा अगर हम बात करें कि rRNA की डिस्कवरी किसने की, तो rRNA was discovered by Coase ने की थी। ठीक है, इसके अलावा rRNA का जो प्रेजेंस है वो कहाँ होता है, तो हम बताएंगे इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के अंदर मिलते हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जो rRNA है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, अगर RNA की बात करें तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द RNA है। सबसे ज़्यादा यही RNA जो है वो स्टेबल रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पे ये rRNA की जो प्रेजेंस है वो राइबोसोम के फॉर्म में ही देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम देखें कि राइबोसोम जो है वो हमें पता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम।
और 70S राइबोसोम की भी दो यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट होती है। स्मॉल यूनिट जो होती है वो 30S होती है और लार्ज यूनिट 50S होती है। वहीं 80S की बात करें तो 80S में जो स्मॉल यूनिट होती है वो 40S होती है और जो लार्ज यूनिट होती है वो 60S होती है। तो इन सभी यूनिट्स के अंदर rRNA की प्रेजेंस भी डिफरेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। 80S राइबोसोम बेसिकली हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर। और 80S की अगर हम बात करें कि इसकी दो सब यूनिट है, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल सब यूनिट को हम 40S और लार्ज यूनिट को 60S के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम देखें जो 60S सब यूनिट है वो उसमें कितने टाइप के rRNA प्रेजेंट होते हैं, तो 60S सब यूनिट्स के अंदर 3 टाइप्स के क्या मिलते हैं, rRNA हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के rRNA हैं यहाँ पे, एक तो 5S, एक 5.8S और एक 28S। और वहीं अगर हम देखें कि 40S जो कि स्मॉल सब यूनिट है, इसके अंदर ओनली 1 टाइप का ही हमें rRNA देखने को मिलता है और वो है यहाँ पे 18S, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो दोनों यूनिट्स हैं 40S और 60S, यानी कि टोटल 80S राइबोसोम में टोटल 4 टाइप्स ऑफ rRNA हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, 5S, 5.8S, 20S, 28S और 18S, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारे RNA हैं वो राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो, राइबोसोम को बनाने के लिए जो rRNA होते हैं वो 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, और फिर ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनती है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो rRNA है, यानी कि ये rRNA है और ये राइबोसोमल प्रोटीन है, ये आपस में मिलके स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से rRNA और राइबोसोमल प्रोटीन मिलके लार्ज सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ के इस तरीके से क्या बनाती है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो सिंप्लीफाई, राइबोसोम किसका बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है rRNA प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। दैट इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। वहीं 80S के बारे में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 80S राइबोसोम को बनाने के लिए 49 राइबोसोमल प्रोटीन, 5S, 5.8S और 28S, ये यहाँ पे तीनों rRNA जो है वो लार्ज सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सब यूनिट, ठीक है। और वहीं 33 राइबोसोमल प्रोटीन प्लस 18S rRNA जो कि स्मॉल सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रोटीन के साथ जब ये rRNA ऐड हो जाता है तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट 14S बनती है, 40S, और वहीं ये तीनों टाइप के 3 टाइप्स ऑफ rRNA प्लस ये 49 राइबोसोमल प्रोटीन आपस में मिलके 60S सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों यूनिट आपस में जुड़ के 80S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से 18S राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें, यानी कि 70S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम की जो प्रेजेंस है वो बेसिकली हमें प्रोकैरियोट सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑर्गेनेलीज के अंदर, ये ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो
इन ऑर्गेनेलीज के अंदर और प्लस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम बना होता है। 70s राइबोसोम भी के पास भी 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास लार्जेस्ट की बात करें तो 50s और स्मॉलेस्ट की बात करें 30s सब यूनिट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें कि ये जो दोनों सब यूनिट्स के अंदर कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। तो 30s के अंदर जो है मेनली 50s के अंदर मेनली 2 टाइप के आरएनए हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है 5s और दूसरा है 23s, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ आरआरएनए हमें लार्ज सब यूनिट में देखने को मिलता है। वहीं स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो स्मॉल सब यूनिट में ओनली 1 टाइप ऑफ आरआरएनए यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो कौन सा है? 16s, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों सब यूनिट के अंदर टोटल 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए हमें देखने को मिलते हैं और ये 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए भी प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम देखें ये लार्ज और स्मॉल यूनिट किस तरीके से जुड़ती हैं, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। फिर इस तरीके से बाइंड होके क्या बनाती है? कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। ये जो बाइंडिंग है वो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग होती है वो एमआरएनए पे होती है। एमआरएनए पे किस तरीके से होती है उसको भी हम एज अ डायग्रामेटिक समझते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एमआरएनए है और एमआरएनए के ऊपर एक स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट इस तरीके से आके फिट होती है, ठीक है। और लार्ज यूनिट जो है ना, इस यूनिट के ऊपर 3 मेन साइट प्रेजेंट रहती है। एक होती है ई साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये साइट कुछ इस तरीके से है। तो आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हो स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट और बीच में यहाँ पे आरएनए है। तो आप देखोगे कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होती है उसके ऊपर एग्जिट साइट होती है, बी साइट पेप्टाइडल साइट और ये होती है ए साइट, ठीक है। इस तरीके से 3 मेन साइट की प्रेजेंस रहती है। इन साइट का जो फंक्शन है वो ट्रांसलेशन के अंदर हम समझेंगे। तो ये था हमारे सामने राइबोसोम। अब हम देखते हैं राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है। तो राइबोसोम का जो फंक्शन है वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आरआरएनए जो है वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रोटीन synthesis rRNA provides attachment site to tRNA and mRNA and attach them on ribosome, ठीक है। और it attach tRNA to the large subunit of ribosome and mRNA to the smaller subunit of ribosome। that is an important point कि ये किससे कैसे जुड़ता है। राइबोसोम जो है वो अटैच होता है tRNA से to the larger subunit of ribosome and mRNA to smaller subunit of राइबोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आरएनए की जो फीचर्स है, उसकी स्ट्रक्चर है वो डिस्कशन की, उसके फंक्शन को डिस्कशन किया। आरएनए के टाइप्स के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नॉन जेनेटिक आरएनए के अंदर राइबोसोमल आरएनए, उसकी स्ट्रक्चर, उसके टाइप और उसके फंक्शन को डिस्कशन किया। अब जो टीआरएनए है और
आरआरएनए है, ये हम डिस्कशन करेंगे एमआरएनए और टीआरएनए इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।